अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम के बारे में। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब पुर पढ़े और कब बारीक पढ़े, इसी चीज़ के बारे में इंशाअल्लाह हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जानते हैं लफ्ज़ अल्लाह के लाम का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर कैसे पढ़ते हैं, तो जानते हैं। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के पुर होने का ये कायदा है कि जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ ज़बर या पेश वाला हर्फ मिले तो ये लाम पुर पढ़ा जाएगा। इस कायदे के अंदर दो चीज़ बताई गई। अगर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हो, उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो, तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है। दाल के ऊपर आपको ज़बर नज़र आ रहा है, इस तरह, तो इस्लाम को हम पुर पढ़ेंगे। अरादल्लाहु यानी मोटा कर कर पढ़ेंगे, अरादल्लाहु। इसी तरह यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है, उससे पहले हर्फ के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर भी अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। रफ़अहुल्लाहु, रफ़अहुल्लाहु वगैरह। यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा कर कर पढ़ेंगे, इस तरह। अल्लाहु, अल्लाहु। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम लाम ज़बर ला, अल्लाह पेश हु, अल्लाहु, अल्लाहु। जब भी अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो या पेश हो, तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर भी अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, इस तरह। रसूलुल्लाहि, अल्लाह के लाम को मोटा कर कर। रसूलुल्लाहि, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू। लाम लाम ज़बर लल, लाम ज़बर ला, लल्ला हाज़िर ही, रसूलुल्लाहि, रसूलुल्लाहि। इसी तरह यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, उससे पहले हर्फ के ऊपर पेश है, यानी अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर भी अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, यानी मोटा कर कर पढ़ेंगे, इस तरह। आबुदुल्लाह, आबुदुल्लाह। हमज़ा आइन ज़बर आ, बा पेश बु, आबु। दाल लाम पेश दुल, आबुदुल, लाम ज़बर ला, आबुदुल्लाह, हा ज़बर हा, आबुदुल्लाह, आबुदुल्लाह। अब जानते हैं लफ्ज़ अल्लाह के लाम के बारीक होने का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के बारीक होने का ये कायदा है कि जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ ज़ेर वाला हर्फ मिले तो ये लाम बारीक पढ़ा जाएगा। अभी हमने पढ़ा, अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाता है, और अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर वाला हर्फ हो तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि। इसी तरह यहाँ पर भी बिस्मिल्लाहि, यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर भी अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि वगैरह। यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। अगर अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाता है, अगर ज़ेर हो तो बारीक। बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाह, इसको हम मोटा नहीं करेंगे बल्कि बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहि, बा सीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, बिस्मिल, लाम ज़बर ला, बिस्मिल्लाह हाज़िर ही, बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, बिल्कुल भी मोटा नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर भी अल्लाह का लाम बारीक होगा। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश हो, आऊ ज़ाल पेश ज़ू, अऊज़ु, बा लाम ज़ेर बिल, लाम ज़बर ला, बिल्ला हाज़िर ही, बिल्लाहि, बिल्लाहि। यहाँ पर ज़ेर है तो अल्लाह का लाम बारीक। अऊज़ु बिल्लाहि। इसी तरह यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। अगर ज़बर हो या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाता है, अगर ज़ेर हो तो बारीक, तो इसको भी हम बारीक पढ़ेंगे। सबीलिल्लाहि, सीन ज़बर सा, बाया ज़ेर बी, सबी, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम ज़बर ला, लिल्ला हाज़िर ही, लिल्लाहि, सबीलिल्लाहि, सबीलिल्लाहि। बिल्कुल बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। अगर ज़बर होता या पेश होता तो पुर पढ़ते। हमने जाना लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ते हैं, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पर जानेंगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी लाम कैसे पढ़े, तो जानते हैं।
لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام ہر حال میں باریک ہوں گے۔ قاعدے کے اندر بتایا گیا اللہ کے لام کے علاوہ باقی لام ہر حال میں باریک ہوں گے۔ اگر اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، ہر حال میں باریک ہوں گے، پورن نہیں پڑھے جائیں گے۔ جیسے یہاں پر ما ولہم یلعنہم اللائنون، لائنون کا لام بھی باریک ہوئی ہوگا، اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے لیکن اللہ کا لام نہیں ہے تو یہ بھی باریک ہی ہوگا، پورن نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر یدلو یا پیشیو ضاد لام زیر دل، یدل لام پیش لو، یدلو تو یہاں پر لام باریک پڑھا جائے گا، یدلو۔ اسی طرح یہاں پر بھی حلن، حلن، ہا لام زیر حل لام دو پیش لن، حلن۔ باقی لام ہر حال میں باریک ہوں گے، چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ہر حال میں باقی لام باریک ہوں گے اللہ کے لام کے علاوہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے لیکن لام باریک پڑھا جائے گا، تجلا، کیونکہ یہ اللہ کا لام نہیں ہے۔ تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل لام کھڑا زبر لا، تجلا، تجلا، پورن نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے لیکن لام باریک پڑھا جائے گا، پورن نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کا لام نہیں ہے۔ تولا، اس کو باریک پڑھیں گے اس طرح، تولا، تا زبر تا، واو لام زبر ول، تول لام کھڑا زبر لا، تولا، تولا۔ امید کرتی ہوں آپ کو لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔